नमस्कार मित्रों, वेरी गुड इवनिंग और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी हैं, हँसी-खुशी, आनंद हैं। और देखिए हम लोग पिछले दिनों में लगातार बात करते रहे इकोनॉमी की, पाकिस्तान के बजट की एंड ऑल दैट इसी सारे मसलों पे। लेकिन कभी-कभी हमें कॉमन आदमी की भी बात करनी चाहिए और कॉमन आदमियों में भी कुछ ऐसे लोगों की जो कम से कम कुछ सोच-समझ रखते हैं और अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए सोचते हैं। कुछ इसी लाइन पर मैंने पीछे एक इंटरव्यू पढ़ा एक अखबार में पाकिस्तान के और मुझे लगा एक अच्छे बड़े इंसान आदमी का इंटरव्यू है, तो मुझे लगा कि उस पर हमें बात करनी चाहिए और जो बात वो कह रहे थे, मेरा इंटरेस्ट अखबार के नाम में, अखबार में या उस आदमी में नहीं, मैं उनकी बातों पर इंटरेस्ट रखता हूँ और मुझे लगा कि वो मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की जो पीडीएम सरकार है, जो पिछले डेढ़ साल से मौजूद है वहाँ पर, वो अपने देश की इकोनॉमी को तो ढर्रे पर ला नहीं पाई और ना ही वो ऐसा नज़र आ रहा है कि वो कहीं ढर्रे पे लाने की कोशिश भी करती हुई नज़र आ रही हो। लेकिन जो वहाँ का की ट्रेड और इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, वो इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं और उनके पास इसका कोई ना कोई आइडिया भी है कि भई कैसे पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक मेस से निकाला जा सकता है। वे पिछली तमाम और ये पिछले उन्होंने एक इंटरव्यू में एक अखबार को जब इंटरव्यू दिया तो उसपे उन्होंने बड़े लंबे-चौड़े उसमें बात की उन्होंने स्पेस में अच्छी खासी बात की इसके ऊपर। तो जब पिछली तमाम सरकारों को ये जो इंडस्ट्री के, जो इकोनॉमी के, जो और ट्रेड के जो लीडर्स हैं, ये उनको बड़े कॉमन सेंस के जो मेजर्स हैं, वो लेने की सलाह देते रहे हैं। जिनमें आप ये मानिए मुल्क का जो जुडिशियल सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको ठीक करने की ज़रूरत पर उन्होंने बात की है, एजुकेशन डिलीवरी को बेहतर करने की बात की है, ब्यूरोक्रेसी में रिफ़ॉर्म करने की बात की है और ऐसे ऐसे व्यापारों से खुद को अलग करने की बात कही है, जो एक्सचेकर के गले की हड्डी बन चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पीआईए है, तो पीआईए का दरअसल देखा जाए तो बेनिफिट प्रॉफ़िट में वो जाती ही नहीं। स्टील मिल्स देखिए, एक ज़माने में वो ज़रूर प्रॉफ़िट में गई, लेकिन अब तो वो नहीं जा रही, अब तो सिक इंडस्ट्रीज़ की तरह से हैं और वो गले पड़ी हुई हैं। रिवाइवल आप टाइम एंड अगेन डिकेड्स लगा चुके हैं, रिवाइवल उनका आप कर नहीं पा रहे हैं। तो दरअसल होना तो ये चाहिए ना कि आप ऐसी इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज़ करें और वो सरकार का काम एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। सरकार का काम बिज़नेस करना तो नहीं होता है ना। कम से कम हमारे यहाँ तो ये अकल बड़ी देर से आई, लेकिन आई जैसे भी आई। तो इस दिशा में आप ये देखिए कि सही कदम अगर उठाए जाएँ, तो नागरिकों को और सरकार दोनों के लिए ही, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ दोनों के लिए ही वेल्थ जनरेशन हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि पिछले साल में हमने देखा है, जब से डेढ़ साल में ये सरकार आई है, कि मुल्क को चलाने वालों को इस बात की का कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि इतने बड़े क्राइसिस को हल करने के लिए वो शुरुआत कहाँ से करें। यानी एक व्यापारिक संगठन के नेता, जिनका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, उन्होंने हाल ही में एक अखबार को इंटरव्यू दिया और देते हुए उन्होंने भारत भारत को एक केस स्टडी के रूप में उस अखबार में पेश किया अपनी बातचीत में। भारत को केस स्टडी के रूप में जो पेश किया, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब 30 साल पहले भारत जब आईएमएफ के प्रोग्राम में गया था, तो उन्होंने अपने देश में टफ रिफॉर्म्स लागू किए। और आज वो ऐसा करने के जो बेहतर नतीजे निकले हैं, उनका वो फल भोग रहे हैं। यानी भारत में वो कह रहे हैं कि उसके जो अच्छे नतीजे निकले, वो आज भारत में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये बात भी ज़ोर देकर कही कि इंडस्ट्री लीडर्स वो सरकार को बहुत सालों से पाकिस्तान में ये बताते रहे हैं कि भारत और रीजन की दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ में ट्रेड को रिवाइटलाइज़ करने की बेहद ज़रूरत है। और ख़ासकर अगर पाकिस्तान को इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। अगर उस तरफ गामज़न होना है, तो आपको रीजन की तमाम इकोनॉमीज़ से इंक्लूडिंग इंडिया से ट्रेड करना शुरू हो क करना पड़ेगा। और उसको रिवाइटलाइज़ करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन लगता ऐसा है कि पाकिस्तान ने भारत से अच्छे आइडियाज़ और सस्ती चीज़ें मिलने की तमाम संभावनाओं से मुँह मोड़ लिया है। सरकार को इस मुद्दे पर दोबारा सोचने के लिए ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि जब दुनिया के तमाम मुल्क अपनी ऐतिहासिक दुश्मनी के बावजूद इकोनॉमिक इंटरैक्शन के पीछे नहीं इकोनॉमिक इंटरैक्शन से पीछे नहीं हटते, चाहे उनकी कितनी दुश्मनियाँ हों। तो हिस्टोरिकल दुश्मनियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग अपना इकोनॉमिक इंटरैक्शन जारी रखते हैं। इनफैक्ट एक बड़ी पुरानी कहावत इकोनॉमी में कही जाती है दोस्तों कि इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जो इवन वॉर के टाइम पर 2 ऐसे मुल्कों में जो जंग में मौजूद होते हैं,
उसके बावजूद उनके बीच की इकोनॉमी जो है वो काम करती रहती है, साथ वो चलती रहती है। उसका वॉर अपनी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट नहीं आने देता। दिस इज हाउ इट शुड बी डन। तो फिर उनका कहना है कि जब दुनिया के तमाम मुल्क अपनी ऐतिहासिक दुश्मनी के बावजूद इकोनॉमिक इंटरेक्शन से पीछे नहीं हटते, तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बात में तो दम है दोस्तों। अगर भारत पाकिस्तान के बीच ट्रेड बंद होने का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए, तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये आप बिल्कुल साफ नजर आएगा आपको कि जो नुकसान है वो सिर्फ पाकिस्तान को और उसकी आवाम का हुआ है। शायद वक्त आ गया है कि जब पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और डिसीजन मेकर्स को अपने पैतरों पर दोबारा सोच विचार करना चाहिए और ट्रेड को जियो पॉलिटिकल डिस्प्यूट से अलग रखना चाहिए। फूड से लेकर फार्मास्यूटिकल तक पाकिस्तान भारत से बहुत कुछ इंपोर्ट कर सकता है, वो भी दुनिया में सबसे सस्ते दामों पर। फिर भी पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है, ये वो कह रहे हैं। जाहिर है ये बात सही भी है कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब भारत ने तो कोई मना किया ही नहीं। भाई आप देखिए ना कि जब वो बालाकोट वगैरह के बाद में इन्होंने ही मना किया था, और जब वो पाकिस्तान ने जब मना किया था तो भारत ने कहा था भाई ठीक है, ट्रेड बंद करना है बंद कर लो। और फिर आपको याद होगा कि वो कुत्तों वाली दिक्कत आई थी, रेबीज की इंजेक्शन की दिक्कत आई थी, मेडिकल्स की दिक्कत आ गई थी, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बाकी चीज़ों का ट्रेड बंद करेंगे, सिर्फ ये चीज़ें ले लो जो एसेंशियल मेडिकल गुड्स हैं। तो भारत ने उसके लिए भी मना नहीं किया, उनको भैया जो चाहिए वो ले लो, कोई बात नहीं। बट तो ट्रेड तो भारत ने बंद ही नहीं किया, ट्रेड तो आप बंद कर रहे हैं। खैर, तो तो फिर भी जब पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है, अच्छा फिर आगे वो कहते हैं कि अब जब महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, तो इस सवाल पर क्यों नहीं सोचा जाता? सोचा जाने की ज़रूरत है, ये बात सही है। सरकारें अपने जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स पर बात करती रह सकती हैं और दूसरी तरफ ट्रेड भी जारी रख सकती हैं। दुनिया का इतिहास गवाह है कि सभी मुल्क ऐसा ही करते हैं। तो जो कुछ भी दुनिया के बाजार में कहीं भी सस्ता मिल रहा है, उसे इंपोर्ट करने में क्या बुराई है? ताकि लोगों पर महंगाई का जो बोझ है उसे कम किया जा सके। नाउ ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स को इंटरनेशनल पॉलिसी के दो अलग-अलग सुतूनों की तरह से, दो अलग-अलग कंपोनेंट्स की तरह से डील करना चाहिए। ये बात जग ज़ाहिर है नहीं? लेकिन ट्रेड के मुद्दे पर राजनीति करना ये सेल्फिश है। अपने लोगों के साथ धोखा है। रियासत और रियासत के तमाम लीडर्स को इस बारे में मुत्तफ़िक होने की ज़रूरत है। ऐसा कहना था पाकिस्तान के इस इंडस्ट्री लीडर का, जो उन्होंने डॉन अखबार को एक इंटरव्यू देते हुए कहा। मित्र, ये एक छोटा-सा अपडेट था, जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा एक ऐसे टाइम में जब हर तरफ कड़वाहटें फैली हुई हैं, जहाँ हर तरफ वैमनस्य की बातें हो रही हैं। कहीं कोई है जो सैनिटी की बात कर रहा है, अकल की बात कर रहा है, लॉजिक की बात कर रहा है, रैशनल की बात कर रहा है। और प्रोबेबली हमको कभी-कभी हम हाइपर तो होते ही रहते हैं, और एक दूसरे को सुनाने की और पैंतरेबाज़ी की हम सब बातें करते रहते हैं। लेकिन कभी-कभी शायद हमको रिफ्लेक्ट करने की भी ज़रूरत होती है कि हाँ यार, बाउंड्री के उस तरफ भी एक पब्लिक रहती है, लोग रहते हैं, नहीं? और उन उन वो लोग भी हमारे ही जैसे हैं। अ, उनकी सोच को क्या हुआ है, वहाँ क्या कराया गया है सरकारों के द्वारा, उसके नतीजे वहाँ क्या निकल रहे हैं, ज़ाहिर है वो उन नतीजों का फल भी भोग रहे हैं। जो कुछ वहाँ हुआ, जो कुछ वहाँ की सरकारों ने किया, जो कुछ वहाँ के नेताओं ने किया, वो सबका परिणाम वहाँ की पब्लिक के सामने है। मगर अगर हम एक एक भई देखिए ना, अगर वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम देते हैं ना, वो थोड़ी देते हैं, है कि नहीं? तो हम कहीं न कहीं ये भी सोचें कि क्या अगर कहीं, कभी, दूर कहीं होराइज़न में कोई पॉसिबिलिटी कभी ऐसी बनी, तो शायद उन पॉसिबिलिटीज़ को ग्रैब करने के लिए हमको भी तैयार रहना चाहिए, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि शायद कभी दूसरी तरफ भी कोई सेन लोग होंगे जो सिर्फ़ अखबारों को इंटरव्यू देकर काम नहीं चला रहे होंगे, बल्कि प्रशासन में कहीं ऊपर बैठे होंगे सरकारों में, और वो इस बारे में कुछ काम भी करेंगे। प्रैक्टिकल काम, जिससे दोनों तरफ की भलाई हो सके। तो दोस्तों, अभी के लिए ये छोटा-सा अपडेट था। मुझे लगा कि मुझे आपको शेयर करना चाहिए, तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ, और फिर हम बाकी राजनीति पर और जूतम बाज़ार जो चलती रहती है, वो तो हम लोग करते ही रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज़ वेल।
Thank you very much, and love you all for the very good response that you're giving me. Thank you very much.